बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोही व्लॉग से मोहम्मद आसिफ जावेद। पिछले दो प्रोग्राम भी मैंने किए थे इसके ऊपर, बल्दियात के ऊपर, या आज भी थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। बल्दियाती इलेक्शन जो मुशर्रफ दौर में हुए थे, मैं इसलिए उसकी ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ कि मैं ख़ुद उसमें कौंसल रहा हूँ और समझता हूँ कि वो निज़ाम एक उसमें अच्छी चीज़ें थी काफ़ी सारी। उसमें एक इलेक्शन जो हमने कौंसल के लड़े थे, उसमें हम 32-33 गाँव से सारे कौंसल वोट लेते थे। उसमें इन्होंने ये किया कि जो लेडीज़ की सीटें थी ना, वो भी इन्होंने जनरल की थी कि वो भी हर पूरे यूनियन कौंसिल से वोट लेंगी लेडीज़ कौंसलर जौन-सी हैं। उसमें अक़लियत की सीट लहदा थी, अक़लियत भी पूरे यूनियन कौंसिल से वोट ले रहा था, और लेबर का एक बंदा था वो भी पूरी यूनियन कौंसिल से वोट ले रहा था। एक किसान की सीट थी, वो भी पूरी ही यूनियन कौंसिल से वोट लेते थे। तो वो पूरे गाँव, यानी कि जितने भी हम कौंसलर बन रहे थे, वो तकरीबन 40-45 हम कौंसलर की सीट पे खड़े थे। तो जो पहले 8 नंबर पे जो बंदे ज़्यादा वोट लेते, वो कौंसलर बन जाते। इसी तरह ही लेडीज़ में, इसी तरह ही उसमें अक़लियत में। तो जो बाद में निज़ाम आ रहे हैं, उसमें होता है कि वो जो कौंसलर बन जाते हैं ना जनरल सीट पे, वो सिलेक्ट कर लेते हैं लेडीज़ की सीट, लेबर की सीट। तो वो उसमें वो जो अपनी पसंद के लोग, कोई अपने रिश्तेदार को, कोई कज़न को, किसी ना किसी जिसके पास 4 काउंसलर होते थे, वो अपने मेंबर बना लेता था। लेकिन उसमें ये था कि जो लेडीज़ और जो किसान की सीट, लेबर की सीट, एक तो लेबर का बंदा वो जिसके नाम कोई जायदाद नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ वो मज़दूर आदमी था, वो खड़ा होता था। और ऐसे ही किसान जिसकी 4 एकड़ से कम ज़मीन थी, वो किसान की सीट पे खड़ा हो रहा था। तो वो एक उसमें इन लोगों को भी अपना पार्टिसिपेट करने का मौका मिला उस बलदियाती निज़ाम में। उसी में इस तरह के काफ़ी सारे वाक़यात जो मैं समझाइए वाक़यात बताता हूँ कि हमने पहला इलेक्शन लड़ा, तो हमने काफ़ी सारे, जितने गाँव में, हर गाँव वर्क करते थे वोटों के लिए। लेकिन वो हमें जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि जो हमें अपने गाँव के लोगों ने वोट दिए, उसके अलावा चंद वोट सारे गाँव से मिले। कुछ जो 7-7 गाँव थे जहाँ कोई दोस्त वग़ैरह उन्होंने वोट दिए। लेकिन ज़्यादा वोट हमें बाहर से नहीं मिलते, अपने घर से ही मिलते थे। तो हमने जब दूसरा इलेक्शन लड़ा, तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि हमें इतने वोट मिल जाएँ तो हम कौंसल बन जाएँगे। तो हमने अगला इलेक्शन वो भाग-दौड़ नहीं की ज़्यादा हमने। हमने अपने उतने ही, यानी कि अगर हमें 500-600 वोट चाहिए था कौंसल बनने के लिए, तो हमने वो 500-600 वोट के ऊपर ही हमने अपना सारा जो समय रखा कि ये 500-600 वोट अपने पूरे कर लें। तो बहुत सारे दोस्त और मेरे जो ये भी थे जो दूसरे इलेक्शन में खड़े हुए कौंसल की सीट पे। तो वो जब मुझे उन्होंने मिलना, तो उन्होंने कहना कि यार आसिफ, तुम तो वर्क नहीं कर रहे, तुम्हारा तो नंबर ही नहीं आ रहा, पहले 20 बंदों में नंबर नहीं तुम्हारा तो। हमारे तो, मैंने कहा जी आपने कितना, को कह रही यार हमने तो तकरीबन, मेरे 3500 वोट हो गए हैं, तो मेरा आइडिया है कि मैं 5000 वोट कर लूँ। मैंने कहा जी ठीक है जी, आप लगे रहें। तो वो हुआ यही कि जब रिज़ल्ट आया, तो वो वही हम जिनके 500-600 वोटों वाले, हम वही लोग पिछली दफ़ा बने थे कौंसल, तकरीबन वही बन गए, इसलिए कि उनको तजर्बा हो गया था कि हमने इतने की वोट लेने हैं, उसी के ऊपर मेहनत करनी है, हर जगह नहीं फिरना। तो फिर वो जो सारे दोस्त वो मिल रहे थे, जो मुझे कहते थे कि तुम्हारा तो 20वां नंबर आएगा, हमने तो 5000 वोट कर लिया, 6000 वोट कर लिया। तो वो सारे कहा कि यार हम तो फिरते रहे पूरी यूनियन कौंसिल में, कि जहाँ जाते थे लोग हाँ करते थे, तो हम अपनी कॉपी में उसको नोट करते रहते थे कि आज हमारे इतने वोट बढ़ गए, आज हमारे इतने वोट बढ़ गए। बस यही होता है कि इसमें मैंने देखा है कि जो कौंसल का इलेक्शन है ना, चाहे जितना ही बड़ा हो, तो वोट आपको अपने गली मोहल्ले, अपने गांव, अपने वहीं से मिलते हैं। बाहर से आपको इक्का दुक्का, बहुत बहुत ही करीबी दोस्त, कोई बहुत अजीज रिश्तेदार रहता हो दूसरे गांव में या दूसरी गलियों में या इधर, तो वो मिल जाते हैं। तो वो ज़्यादा मेहनत जो सी है, वो बंदा जब भी कौंसल का इलेक्शन लड़े, तो अपने ही वो यूनियन कौंसिल जो अपना अपना गांव है, उसी के ऊपर करे। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर हाज़िर होंगे। वस्सलाम।